ओके, शैल वी स्टार्ट विथ फैमिली ऑफ सर्कल्स? कोई डाउट है किसी को, कुछ क्वेरी, कुछ पूछना इसके पहले का? ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल से स्टार्ट करते हैं हम। फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था हमने, आप लोगों को याद है क्या होता था? दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जितने भी बाकी लाइंस ड्रॉ करेंगे हम उनको L1 और L2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, बाकी दो लाइंस के टर्म्स। सिमिलरली फैमिली ऑफ सर्कल्स में भी होता है। द ओनली थिंग इज फैमिली ऑफ सर्कल सिर्फ दो सर्कल के इंटरसेक्शन से नहीं बनता, फैमिली ऑफ सर्कल के मल्टीपल सिचुएशंस होते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से भी बन सकता है, दो सर्कल के इंटरसेक्शन से भी बन सकता है, दो एक सर्कल और दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन से भी बन सकता है। देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज जो फैमिली ऑफ सर्कल क्रिएट करो, सभी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियोज है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड अगर आप लॉजिकली अप्रोच करेंगे ना, जैसे हम हमेशा फैमिली को अप्रोच करते हैं, फैमिली एज इन फैमिली के क्वेश्चंस को, तो वैसे ही अप्रोच रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कल का एक इक्वेशन होगा s इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा l इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। एज सिंपल एज दैट, कुछ इसमें तामझाम नहीं है। ठीक है, कुछ एक कंडीशन दिया होगा, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल एंड लाइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एनी सर्कल पासिंग थ्रू दिस सर्कल, अच्छा यहाँ पे होगा पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, any circle passing through intersection of this circle and this line is of the form, क्या फॉर्म होगा? सर्कल का इक्वेशन लिख दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन का इक्वेशन लिख दो इक्वल टू 0। ये होगा फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आया हो तो आई कैन रिपीट और आई कैन एक्सप्लेन दैट फॉर्म। ठीक है, ओके अगला देखिए, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट टू सॉलिडिफाई आवर कॉन्सेप्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। एक लाइन का इक्वेशन दिया है और एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, विच ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। मतलब हमें क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है विच, ये एक सर्कल है और एक लाइन है। सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है ये। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम कितने और सर्कल बना सकते हैं, इस सर्कल का इक्वेशन ढूंढना। ठीक है, द कंडीशन गिवन इज, ये जो नया सर्कल बना है ये पॉइंट 3, 4 से पास होगा। ठीक है, अब क्योंकि दो इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें सर्कल चाहिए, यानी फैमिली ऑफ सर्कल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। गॉट इट? सो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा? S, दैट इज S प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल टू 0। ये होता है फैमिली ऑफ सर्कल व्हेन इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन इज हैपनिंग। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, इसमें डाउट है किसी को? और कंडीशन क्या गिवन है? ये जो नया सर्कल बना वो 3 and 4 से पास करेगा, दैट मीन्स 3 and 4 विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन में 3 and 4 डाल सकते हैं। सो हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 9 प्लस 9 टाइम्स 3 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 16 प्लस दिस इज 6 लैम्डा इक्वल टू 0। सो लैम्डा आ गया माइनस 16/6 यानी माइनस 8/3। ये लैम्डा की वैल्यू इधर डाल देंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लैम्डा इज माइनस 8/3 यानी माइनस 8/3x। यहाँ पे मैं लैम्डा डाल रहा हूँ, माइनस 8/3y और एंड में आएगा माइनस 9 माइनस 8/3। That would be 9 3s are 27 and 8 minus 35/3 equal to 0। ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। कौन सा सर्कल? जो व्हाइट वाला, लैम्डा की वैल्यू डालना। ये नया सर्कल है इन जनरल फॉर्म। सो आपने देखा होगा हम इस चैप्टर में जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं।
राइट, तो कीप दैट इन माइंड, जनरल फॉर्म बहुत ही यूजफुल फॉर्म होता है। यस यस, ठीक है, शैल वी मूव ऑन। अगला सिनेरियो क्या होगा? अगर हमने पहला सिनेरियो पढ़ा एक सर्कल और एक लाइन का इंटरसेक्शन, तो दूसरा सिनेरियो होगा दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन। सिंपल। और आप लोग सभी गेस कर पाएंगे इसका इक्वेशन क्या बनेगा। पहला सर्कल का अगर इक्वेशन है s, दूसरे का है s डैश, ठीक है। सो फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश इक्वल टू 0। इज दैट ओके? इसमें डाउट है? नहीं। दिस ओनली वन कंडीशन इन दिस सिनेरियो कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो कभी -1 नहीं हो सकती। क्यों -1 नहीं हो सकती? सोच के देखिए। s सर्कुलर इक्वेशन है तो कुछ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग x प्लस समथिंग y ऐसा होगा। और हम उसमें अगर ये s डैश भी क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग x समथिंग y, उसमें अगर लैम्डा की वैल्यू में -1 डाल देता हूँ तो ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, दोनों हो जाएंगे कैंसिल और सर्कल का इक्वेशन ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड डिग्री फैक्टर ही हट जाएगा। इसलिए लैम्डा कभी भी इस फैमिली ऑफ कर्व्स में, फैमिली ऑफ सर्कल्स में नहीं हो सकता -1। गॉट इट? लेकिन लैम्डा इक्वल टू -1 का एक यूज है। वो यूज क्या है? अगर मेरे पास दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है और अगर मैं फैमिली ऑफ इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू -1 डालूंगा तो हमने अभी ये रियलाइज किया ये कुछ ऐसा इक्वेशन होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लीजिए -8x प्लस 4y ये है, और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लैम्डा -1 डाल दिया, और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y ये है इक्वल टू 0। लैम्डा -1 डाला तो ये और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा एक लीनियर इक्वेशन, राइट। ये जो लीनियर इक्वेशन बचता है ना, वो पता है क्या होता है? ये दो सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड होता है, यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो कॉमन कॉर्ड होता है, इसका इक्वेशन, ठीक है। इन अदर वे, अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको ये पूरा प्रोसेस से नहीं गुजरना, सीधा इक्वेशन ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। गॉट इट? सो s minus s dash equal to 0 gives equation of common chord of s equal to 0 and s dash equal to 0. ये लॉजिक याद आएगा सबको? सो इट इज एन एडिशनल लॉजिक आफ्टर फाइंडिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हेन टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगेन इस पर भी एक क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। द सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, ध्यान दीजिए, द सर्कल यानी कोई एक सर्कल है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स यानी दो सर्कल्स अलग से, उसके इंटरसेक्शन से एक सर्कल बन रहा है। और वो दो सर्कल्स कौन से? एक ये है और एक ये दोनों सर्कल्स, ठीक है, इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास कर रहा है, हैविंग इट सेंटर ऑन लाइन। जो नया सर्कल बनेगा ना, उसका सेंटर इस लाइन पे है, ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट। अब ये जो सर्कल हम नया बना रहे हैं ना, वो कौन से पॉइंट से पास करेगा ये पूछा, इनमें से कौन से पॉइंट से। बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालना, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या गिवन है? दो सर्कल्स हैं, एक ये और एक ये वाला ये इक्वेशन है, दूसरे वाले का ये इक्वेशन है। ये समझ आया? पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, तो ये और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है, ये लाइन का भी इक्वेशन दिया, बेसिकली उन्होंने कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन दे दिया। गॉट इट? कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन दे दिया। अब हाँ, नहीं, अ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स दिस एंड दिस हैविंग इट्स सेंटर ऑन द, नहीं, ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन नहीं, आई एम सॉरी। वो कह रहा है इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो भी सर्कल बनेगा, ये जो नया सर्कल है ना, उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। समझ आया क्या कह रहा हूं? ओके,
द सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दिस एंड दिस हैविंग इज सेंटर ऑन द लाइन दिस ऑल्सो पासिस थ्रू। ठीक है, गॉट इट। तो अभी देखिए, अगर मेरे पास दो सर्कल का इक्वेशन है, क्या मैं फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूं? फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, प्लस वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, माइनस, अच्छा इसमें x है इसमें y है, ठीक है, माइनस 6x प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस 4 लैम्डा y इक्वल टू 0। इसी को ही मैंने सिंप्लीफाई किया। ये भी बाय द वे इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बनेगा, और इक्वेशन ऑफ सर्कल में देखो x और y का कॉमन कोएफिशिएंट है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के कोएफिशिएंट को 1 कर दूंगा बाय डिवाइडिंग बाय दिस कॉमन कोएफिशिएंट। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 6 अपॉन 1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ऊपर 4 लैम्डा है, y इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ आया सबको क्या किया मैंने? ठीक है, अब ये जो नया सर्कल बना है, क्या इसका सेंटर पता है मुझे? हाँ, बट सेंटर मुझे चाहिए क्यों? डू आई नीड द सेंटर? हाँ, मुझे चाहिए सेंटर, बिकॉज जो नया सर्कल बना है ना, उसका सेंटर इज ऑन द लाइन। सो आई वाज राइट, ये जो पॉइंट है सेंटर, वो इस लाइन पे लाई करता है, हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन। जो नया सर्कल है ना, उसका सेंटर इस लाइन पे फॉल करता है। ठीक है, सो ये जो नया सर्कल बना, इसका सेंटर क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ, नहीं, हाँ, अगर ये 2g है तो माइनस जी माइनस एफ, यानी 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा एंड 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ये सेंटर ऑफ दिस न्यू सर्कल आ गया, इसमें डाउट है किसी को? और ये सेंटर कौन से लाइन पे लाई करता है? इस पे। तो ये पॉइंट इसको सैटिस्फाई करेगा, तो सैटिस्फाई करेगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? टू ऑफ एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, माइनस 3 वाई की जगह मैं लिख रहा हूं 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। ये एक्स वाई को मैंने इस लाइन में पुट कर दिया। ठीक है, सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 6 माइनस 6 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा ऊपर गया, 12 प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू 0। सो ये हो गया 18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 6 माइनस 3। लैम्डा की वैल्यू आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई तो इस लैम्डा को इसमें डालूंगा तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लैम्डा इज माइनस 3, सो दिस बिकम्स माइनस 6 अपॉन माइनस 2, यानी प्लस 3x। इज दैट फाइन? और यहां पे लैम्डा है माइनस 3, यानी ये हो जाएगा प्लस 12 और नीचे हो जाएगा माइनस 2, प्लस 12 एंड माइनस 2 इज माइनस 6y इक्वल टू 0। ये समझा, सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सर्कल है इनमें से कौन से पॉइंट से गुजरेगा, यानी विच ऑफ दोस पॉइंट्स विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, देखिए बताइए कौन सा होगा। माइनस 3 और 6 गुजरता है 9 64। आई कांट डू इट, प्लीज टेल मी, इनमें से 4 पॉइंट्स में से कौन सा इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा? देख लूं मैं, ए माइनस 3 6, ये आंसर है। समझ आया कैसे आया? ठीक है, सो देखिए ये सब ना लॉजिकली डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा स्टेप अगर एक के बाद एक करेक्ट करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। तो ये सारे अगर क्वेश्चंस आते हैं, सब मेंस के क्वेश्चन है। देखो, आपको ये चैप्टर करके रियलाइज होगा मेंस के क्वेश्चन एक्चुअली इतने डिफिकल्ट होते नहीं, क्योंकि ये चैप्टर वैसे। ठीक है, तो इस चैप्टर का यूज करना है प्रॉपर, क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छे आ गए ना तो आपको बहुत बड़ा एज मिल जाएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन से। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सर्कल दिस, एक सर्कल गिवन है, ये इसमें नोट कीजिए प्लस सी करके एक अननोन क्वांटिटी बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिस, फाइंड सी प्लस डी। एक सर्कल है ये, वो क्या कर रहा है, दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरा सर्कल पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरा दूसरा सर्कल है, इसके सर्कमफ्रेंस यानी बाहर का जो पेरीमीटर है उसको बाइसेक्ट करे, यानी आधे आधे पॉइंट में डिवाइड करे। सो पहले मैं ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अगर ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको बाइसेक्ट करे, मतलब ये दोनों पॉइंट्स अगर हम कनेक्ट करें तो क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। क्यों, तभी डायमीटर सर्कल को बाइसेक्ट कर देता है दो एरियाज, इक्वल एरियाज में। समझ आ रहा है? सो ये डायमीटर में पहले से ड्रॉ करके रख दूं अपने रेफरेंस के लिए, जस्ट फॉर माय रेफरेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्कल दिस बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस, मतलब ये जो सर्कल है ये दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो पहला सर्कल है ये इन दोनों पॉइंट से गुजरता होगा। गॉट इट? तो जो पहला सर्कल है कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ। आई कांट ड्रॉ वर्ड सर्कल। चलो ये मान लो कि डायमीटर है, ठीक है। देन फाइंड सी प्लस डी। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये हम देख लेते हैं। ये बाइसेक्ट कर रहा है, उससे मुझे ये पता लग गया कि ये डायमीटर होगा। डायमीटर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो सेंटर से गुजरता है, सेंटर से गुजरता है। और ये दो सर्कल का ये क्या हो रहा है, कॉर्ड, कॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल का। कॉमन कॉर्ड निकालने का क्या तरीका होता है, हमने अभी पढ़ा था, एस माइनस एस डैश, ठीक है। सो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 18y माइनस डी इक्वल टू 0, तो मुझे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। इज दैट फाइन? दो सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिलता है। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये बचेगा 4x प्लस 2x 6x 22y माइनस 18y प्लस 4y c प्लस d इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ऑलरेडी मिल गया सी प्लस डी। अच्छा, अब ये जो कॉमन कॉर्ड है मुझे इतना भी रियलाइज हो गया, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो ये दूसरे सर्कल का डायमीटर होगा, और डायमीटर हमेशा सेंटर से गुजरता है, तो दूसरे सर्कल का सेंटर यहां से निकाल सकता हूं मैं 1 and -9। 1 and -9 सेंटर है दूसरे सर्कल का, और क्योंकि वो सेंटर से डायमीटर गुजरेगा तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा सेंटर। सो क्या हो जाएगा, 6 × 1 प्लस 4 टाइम्स -9 प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो इस हम सी प्लस डी की वैल्यू निकाल सकते, सी प्लस डी इज इक्वल टू -36 प्लस 6 -30 प्लस 6। Got it? समझ आया? फैमिली ऑफ सर्कल्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। किसी को डाउट है इसमें? हाँ। अब एक और सिनेरियो देखिए। ये सिनेरियो है फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स A एंड B। मतलब मुझे फैमिली ऑफ सर्कल निकालना है ऐसे जो ये 2 गिवन पॉइंट्स A और B से ही गुजरते हैं और कहीं से नहीं।
मतलब अगर ये सर्किल गिवन है तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक और सर्किल ऐसा भी हो सकता है, राइट? शायद और भी ऐसे मल्टीपल सर्कल्स हो जाएंगे तो इन्हीं 2 पॉइंट से गुजरते हैं, ठीक है? तो ये जो बाकी सर्कल्स है ना, इनके इक्वेशन निकालना है। सो इनको करने का ना बेसिकली हम, इसका जो प्रीवियस सिनेरियो था, क्या सिनेरियो था कि नहीं, फर्स्ट सिनेरियो सर्कल एंड लाइन वाला, वही सिनेरियो यूज करेंगे, बस ये जो सिचुएशन है उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। अगर मुझे एक पॉइंट दिया है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2, तो क्या ये ए बी के गुजरते हुए लाइन का इक्वेशन में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, राइट? 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट्स फॉर्मूला अगर याद है लाइन का, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इस वाले इक्वेशन का लाइन है, इस वाले लाइन का इक्वेशन है सर, ठीक है? अच्छा, अब इस 2 पॉइंट से गुजरते हुए ऐसा सर्कल भी होगा जिसका ए बी डायमीटर होगा, ऐसा कोई सर्कल होगा, राइट? ऐसा एक सिनेरियो होगा कि ये इसका डायमीटर है, ठीक है? सो क्या अगर डायमीटर है तो इस वाले सर्कल का मैं इक्वेशन लिख सकता हूं जिसका ए बी डायमीटर है? डायमीट्रिक फॉर्म पढ़ा था हमने, क्या था? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो हम ये सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये याद है कि नहीं सबको? बस सर्कल का इक्वेशन मिल गया, लाइन का इक्वेशन मिल गया, तो क्या हो गया? s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल। ऑफ व्हाट सर्कल? जो 2 गिवन पॉइंट से गुजरते हैं। हमें बस इक्वेशन क्रिएट करना है, फिर यही फर्स्ट वाला सिनेरियो भी अप्लाई कर देना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले इन सर्कल को कंसीडर किया, ये कौन सा सर्कल है? जिसका x1 x2 y1 y2 डायमीटर है, ठीक है? फिर एक लाइन को कंसीडर किया जो इन दोनों पॉइंट से गुजरता है, इन दोनों को यूज करके s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 डाला और हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल गया, ठीक है? अब इसका एग्जांपल दिया, देखिए अगर कोई लाइन 1 1 एंड 2 2 से गुजर रहा है तो उसका सर्कल का इक्वेशन ये होगा, दिख रहा है? प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन का इक्वेशन। ये लाइन का इक्वेशन कैसे आया? ये वाला फॉर्मूला लगा के, y माइनस एक्स, बेसिकली x इक्वल टू वाई आ जाता है, सो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। गॉट इट? समझ आया? 2 पॉइंट गिवन है तो फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे निकालेंगे? ओके, अगला सिनेरियो देखते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये अच्छा सिनेरियो है। इस सिनेरियो में क्या होता है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स टैंजेंट टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, मतलब एक सर्कल गिवन है और एक लाइन ऐसा गिवन है जो कट नहीं कर रहा है, जैसे हमारा फर्स्ट सिनेरियो था, बल्कि टैंजेंट है, एक ही पॉइंट से जा रहा है, ठीक है? ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं कि इसी पॉइंट पे टैंजेंट, देखिए एक और सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऐसे मल्टीपल सर्कल्स हो सकते हैं, राइट? तो इन सर्कल्स का मुझे फैमिली निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या किया हुआ इन्होंने? गिवन सर्कल में कौन रेस्पेक्टिवली, हाँ तो आई विल टेल यू। इसमें होता है जो s प्लस लैम्डा टाइम्स l, फॉर्मूला यही लगेगा जो हमने अभी तक लाइन और इसका पढ़ा है। द ओनली थिंग इज ये जो सर्कल का इक्वेशन है ना, इसमें x1 और x2 यूज करना है, x1 और y1, आई एम सॉरी, x1 y1 इज नॉट द सेंटर, इट इज द पॉइंट जिसके थ्रू सर्कल गुजर रहा है एंड जिस पॉइंट पे लैम्डा है। बेसिकली दिस इज s1, इन्होंने s क्यों लिखा है आई एम नॉट श्योर, ये ना s1 हो जाता है। s1 याद है ना आप लोगों को कि आप नहीं, x1 नहीं हो रहा, x1 में ना x को हम रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज नॉट x1 एग्जैक्टली, दिस इज नॉट इवन s। इसमें क्या हो रहा है कि ये इक्वेशन ध्यान रखिए, जो s की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें ध्यान दीजिए रेडियस नहीं आता, रेडियस नहीं आता इस सिनेरियो में जहां पे टैंजेंट फॉर्म हो रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम x1 और y1 को सेंटर करके करते हैं,
x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है। प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें ये माइनर चेंज आता है कि सर्कल का इक्वेशन हम x1 और y1 को सेंटर करके क्रिएट करते हैं, रेडियस नहीं लिखते हैं, और x1 y1 वो पॉइंट है जहां पे ये टेंजेंट क्रिएट हो रहा है, प्लस लैम्डा टाइम्स l हो जाएगा। l किसका इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन, इस टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा बेसिक इक्वेशन ऑफ फैमिली यही रहना है, बस इसमें s की जो वैल्यू, इसका ध्यान रखिएगा। सो एनी सर्कल टचिंग दिस एंड थ्रू दिस पॉइंट, तो इस फैमिली ऑफ सर्कल क्या बनेगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर ये यूज करके, प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर ये यूज करके, लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा जहां पे पॉइंट पे टेंजेंट है। Got it everyone? इसमें डाउट है किसी को? ओके ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड टचिंग द लाइन, radius of, if the radius of a circle passing through the origin, एक सर्कल है which is passing through origin, center origin पे नहीं है, passing through origin and touching the line y x plus y equal to 2, ये एक लाइन है, इसको कहाँ पे टच कर रहा है, 1 1 पे, और इसका इक्वेशन है x plus y इक्वल टू 2, ये लाइन का इक्वेशन है, इज आर यूनिट्स। ये जो सर्कल है इसका रेडियस है आर यूनिट्स। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 3√2r, बेसिकली आर की वैल्यू निकालना। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये टचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, जहां पे ये लाइन टच कर रहा है सर्कल को, सो प्रोबेबली हमें फैमिली वाला ही, फैमिली ऑफ कर्व्स का ही सिचुएशन यूज करना है। ठीक है, अगर मुझे फैमिली ऑफ ऐसे सर्कल्स निकालने हैं जो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना देते इस लाइन को, तो हम क्या करेंगे, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। इसमें s की वैल्यू ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है इसको सेंटर मान के सर्कल बनाना है और रेडियस नहीं डालना है, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वो सारे सर्कल्स है, ऑल द सर्कल्स, सिर्फ वो सर्कल नहीं जो मैंने ड्रॉ किया, ये सारे वो सर्कल्स है जो इस पॉइंट पे टैंजेंट बना के, मतलब ये भी सर्कल होगा, इसमें ये भी सर्कल होगा, ऊपर की तरफ सारे सर्कल्स होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक सर्कल चाहिए, कौन सा, जो 0 0 से गुजरता है, यानी 0 0 शुड सैटिस्फाई दिस। तो कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ 0 0, 0 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 1, लैम्डा टाइम्स ये 0 हो गया, माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। सो लैम्डा क्या हो गया, माइनस टू लैम्डा 1 आ गया। ठीक है, लैम्डा 1 डालेंगे तो सर्कल की इक्वेशन क्या, अच्छा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी क्या, अब देखना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, लैम्डा मैंने 1 डाल दिया तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर ऑल सॉल्व करते हैं ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और x यानी माइनस x माइनस 2y और y यानी माइनस y। मुझे कुछ और चाहिए क्या, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए होगा, रेडियस के लिए c भी चाहिए होता है। 1 ये 2 हो गया, ये माइनस 2 0 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए तो कांस्टेंट 0 आ गया। ठीक है, अब इससे मुझे क्या चाहिए, रेडियस वुड बी, इसका कितना होगा, सेंटर 1 हाफ एंड हाफ होगा, राइट। सो दिस वुड बी 4 2 1/√2। Is that correct? 1/√2। ठीक है, अगर r की वैल्यू 1/√2 आ गई तो 3√2r हो जाएगा
3√2 इंटू 1/√2, 1/2√2 होगा। ये नीचे 4 बनेगा, ऊपर 2 बनेगा, 2/4 यानी 1/2, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन समझ आया कैसे अप्रोच करना है? किसी को डाउट है? टैंजेंट वाले में आपको यह ध्यान रखना है कि इसको सेंटर बना के सर्कल बनाना है, रेडियस कुछ नहीं लिखना है, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे गलती होती है, इसका बस ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। अभी अगला क्वेश्चन पढ़िए। If a circle C passing through the point 4, 0 touches the circle this externally at a point 1, -1, then the radius of C। अच्छा, एक सर्कल C गिवन है, passing through the point passing through the point 4, 0, ये 4, 0 से पास करता है। टचेस द सर्कल, एक और सर्कल गिवन है जिसको ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, यानी कुछ ऐसा दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर मैं निकाल सकता हूँ, -2, 3। ठीक है, इसका एक्सटर्नली टच कर रहा है एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? 1, -1। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल सी, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस निकालना। एनी आइडिया कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है मुझे। टैंजेंट की इक्वेशन मतलब, अच्छा ये दोनों सर्कल एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे कॉमन टैंजेंट होगा। इस कॉमन टैंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, कैसे? जरूरत नहीं है, शॉर्टकट। इस सर्कल का इक्वेशन गिवन है, इसके किसी पॉइंट पर हम टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? लास्ट क्लास में पढ़ा था, t = 0, याद है? रूट ऑफ S1 क्या होता था, याद है? डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस होता था वो? एक पर्टिकुलर पॉइंट P से लेंथ होता था, टैंजेंट का लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, रूट ऑफ S1। वैसे ही t = 0 पुट करे इस सर्कल पे, तो इस सर्कल के स्पेसिफिक पॉइंट में टैंजेंट का इक्वेशन आ जाता था। ठीक है, तो हम टैंजेंट का इक्वेशन ही निकालेंगे। एक बार ये टैंजेंट का इक्वेशन आ गया, इस सर्कल को यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? मुझे पॉइंट भी गिवन है जहाँ पे टैंजेंट है, इसका एक फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन यूज करके मुझे पता है इस पॉइंट से पास हो रहा है 4, 0 से, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आएगी तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा तो रेडियस की वैल्यू आएगी। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ट्राई करेंगे आप लोग। t = 0 से क्या आएगा? इसके टैंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट 1, -1। ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
किसी का आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, देखिए मैं अप्रोच बताता हूँ, आप देख के बताइए आपका वैसे ही था कि नहीं अप्रोच। ये जो दूसरा सर्कल गिवन है, इसके टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए। टैंजेंट के इक्वेशन के लिए मैं t इक्वल टू 0 करता हूँ। t कैसे हम फाइंड आउट करते थे? एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस, y(y1) से, x प्लस x1/2 से। सो रिप्लेस करने पे क्या बनेगा? ये x(x1) प्लस y(y1) प्लस 4 टाइम्स x प्लस x1 अपॉन 2 माइनस 6y प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू 12। ये इक्वेशन बनेगा। इसमें x1 और y1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 माइनस 1 ये पुट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया x माइनस y, ये तो कैंसिल होके 2 हो गया। x प्लस x1 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ x प्लस 2, दिस इज 3 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस x 3x माइनस 3y माइनस y माइनस 4y, 4 प्लस 4 8, सो इक्वल टू 4 आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट। फाइन, अब मुझे टैंजेंट का इक्वेशन मिल गया, ये सर्कल का ये वाला पॉइंट मिल गया जहां पे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस टैंजेंट ऑन सर्कल को लेके मैं फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ, राइट? सो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? S1 विद सेंटर एज 1 एंड माइनस 1, यानी x S1 नहीं S है ये, माइनस 1 होल स्क्वायर y प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, ये क्या आ गया? इस सर्कल के फैमिली का इक्वेशन। मुझे पता है ये पर्टिकुलर सर्कल 4 0 से पास करता है, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। x को 4 डाला तो ये हो गया 3 यानी 9, y को 0 डाला तो ये होगा 1 यानी 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 12 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 10 डिवाइडेड बाई 8, माइनस 5/4। ठीक है, माइनस 5/4 आ गया लैम्डा की वैल्यू। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, लैम्डा इज माइनस 5/4 यानी माइनस 15/4x माइनस 5/4 यानी प्लस 5y माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15/4x 8 15 23 माइनस 23/4x। ठीक है,
y का क्या होगा 2y प्लस 5y प्लस 7y, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया ये। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस वुड बी g स्क्वायर, यानी 23/8 का स्क्वायर, राइट। 23/8 कितना होगा, नाइन सिक्स सिक्स टू 529/64, और ये होगा 7/2, -7/2 प्लस 49/4 एंड माइनस सी यानी -7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √64 कहीं भी आसपास आ रहा है कि नहीं हम लोग आएंगे, बट एनीवेज देखते 529, ये 8 से 64 होता है, या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 को, 49 8 9 8 72, 8 4 32 और 7 39, 392 माइनस 64 इंटू 7, 448 इसका रूट। ठीक है, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ऑलराइट 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, बोलो 784। क्या आएगा इसको सॉल्व करके प्लीज बताइए। ऊपर की वैल्यू $865 अपॉन 4, ये कैसा आ रहा है अपॉन 4 में 64। अब कुछ कैंसिल होगा क्या, फाइन लेट्स सी, 5 आंसर है, ओके। हमारा लैम्डा -2 आया था क्या, नहीं कुछ घटिया सा आया था ना, -8/4 ऐसा कुछ आया था, यहीं पे पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये है पॉइंट जहां पे टैंजेंट है, ये जिस पॉइंट से गुजरता है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये आया था हमारा 3x - 4y - 7। गया हो तो एक बार चेक करके देखो ये करेक्ट इक्वेशन आ रहा है कि नहीं, t = 0 करके 3x - 4y - 7 = 0 करेक्ट है कि नहीं, प्लीज चेक कीजिए। नहीं -4 करेक्ट है या -7 करेक्ट है, ये चेक करो। 7 करेक्ट है, यानी आई वाज रॉन्ग, तो उसकी वजह से पूरा कैलकुलेट होते होते सब गलत हो गया। सो ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। ठीक है, सो इस लाइन की वैल्यू आ गई, देन द रिक्वायर्ड सर्कल एट टैंजेंट 1 1, ये क्या हो रहा है, इस 1 यहाँ पे ये 1 - 1 है, इसको सेंटर मान के ये सर्कल किया, लैम्डा टाइम्स द टैंजेंट इक्वल टू 0, ये क्या हो गया मेरा फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन आ गया, स्टेप समझ आया सबको। ये फैमिली जो है वो 40 इसको सेटिस्फाई करेगा, पासिस टू 40, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो वापस इस लैम्डा को इक्वेशन में डाला, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमने रेडियस निकाला 5। इससे सबक क्या मिलता है, बी केयरफुल विद कैलकुलेशंस। यहाँ पे अगर -7 कर देता मैं तो शायद आंसर आ गया होता, बट एनीवेज यू गॉट द पॉइंट, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स। ठीक है,
कॉर्ड ऑफ सर्कल्स में ना हम दो टाइप के कॉर्ड्स के साथ डील करेंगे, एक होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC और एक कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, मतलब एक कॉर्ड गिवन होगा उसका एक मिड पॉइंट गिवन होगा। इन दोनों सिनेरियोस को कैसे डील करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। इन दोनों कॉर्ड्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इन इक्वेशंस को निकाल देगा। पहला सिनेरियो देख लीजिए, कॉर्ड ऑफ सर्कल्स में इक्वेशन ऑफ COC यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट x1 y1। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, एक सर्कल गिवन है और एक बाहर पॉइंट गिवन है x1 y1, एक्सटर्नल पॉइंट है। इस पॉइंट से मैंने दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए, टैंजेंट्स जहां पे सर्कल को टच करेंगे वहां पे मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो कॉर्ड का इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, t इक्वल टू 0। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने t इक्वल टू 0 करके क्या किया था, टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड किया था। इफ यू रिमेंबर, टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड किया था, उसमें जो t इक्वल टू 0 यूज किया था ना, वो t इक्वल टू 0 पॉइंट x1 y1 से यूज किया था, जो पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, तो आपको टैंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, t इक्वल टू 0 मल्टीपल जगह पे यूज करें टू फाइंड इक्वेशन। जो हमने प्रीवियसली t इक्वल टू 0 पढ़ा था, वो एक पॉइंट है जो सर्कल के पेरीमीटर पे है और उसमें अगर टैंजेंट चाहिए तो t इक्वल टू 0 हम x1 y1 पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, सो इस t इक्वल टू 0 से इस कॉर्ड का इक्वेशन आता है। ये ध्यान रखिए, प्रीवियस t इक्वल टू 0 से टैंजेंट का इक्वेशन आ रहा था, इस t इक्वल टू 0 से कॉर्ड का इक्वेशन आ रहा है। जब पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, टैंजेंट का इक्वेशन, जब पॉइंट एक्सटर्नल है, कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको, याद रहेगा सबको। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन, t इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको याद रखना इज अ डिफिकल्ट पार्ट विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। t इक्वल टू 0 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इफ यू डोंट मिस्टेक लाइक आई मेड, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1, मतलब एक सर्कल होगा और एक कॉर्ड गिवन होगा, कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो भी गिवन होगा x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यूज करके t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1 में क्या होता है, t क्या होता है, सर्कल का जो इक्वेशन होता है x2 y2, उसको हम x1 y1 कन्वर्ट करते हैं और x1 y1 की वैल्यू ये डाल देंगे मिड पॉइंट, ठीक है। इक्वल टू s1 क्या होता है, S1 होता है सर्कल की वैल्यू में ही x1 y1, x एंड y को x1 y1 से रिप्लेस कर दो, तो इट विल बिकम अ कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर मैं t इक्वल टू 0 यूज करता हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ गया, वेयर x1 एंड y1 हैज टू बी एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मैं t इक्वल टू s1 यूज करता हूं, तो कॉर्ड का इक्वेशन आता है विद अ गिवन मिड पॉइंट, जहां पे x1 y1 क्या है, मिड पॉइंट। दोनों इक्वेशन याद रहेंगे, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू s1, दीज आर फॉर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स, ओके। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन x minus 2y plus 1 equal to 0 intersects a circle this, ये एक सर्कल गिवन है, उसको एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P and Q, पॉइंट P and Q पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन एट P and Q टू द सर्कल दिस। ये दोनों सेम सर्कल, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ विद द डायग्राम। इफ अ स्ट्रेट लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल, एक सर्कल गिवन है, ठीक है। सर्कल का सेंटर देखिए ऑरिजिन है 0 0, इक्वेशन से पता चल रहा है, और रेडियस कितना है 5, पता चल रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x minus 2y plus 1 equal to 0। ये समझ आया सबको, ओके। इफ द स्ट्रेट लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P and Q, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन एट P and Q, मतलब पॉइंट P पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट Q पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया। ये जो मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया ना, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूं, तो x1 y1 का कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालो।
लंबी खामोशी। समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, कैसे करेंगे? अच्छा, मुझे ये तो पता है कि अगर ये पॉइंट गिवन है तो मैं कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे निकालते कॉर्ड का इक्वेशन? t इक्वल टू 0, राइट। t इक्वल टू 0 में ये सर्कल का इक्वेशन चाहिए होता है। सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इस सर्कल के इक्वेशन में t इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया किसका इक्वेशन आया? कॉर्ड का, टैंजेंट का नहीं आया, कॉर्ड का इक्वेशन आया। ये जो ब्लू लाइन है इसका इक्वेशन आ गया। अच्छा, कॉर्ड का इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन भी है। क्या गिवन है? x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। उन्होंने यही तो कहा ना, ये लाइन जहां से गुजरता है उन दोनों पॉइंट से मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, तो ये कॉर्ड का ही तो इक्वेशन हुआ, राइट। सो एक इक्वेशन मैंने खुद से क्रिएट किया यूजिंग फॉर्मूला और एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन, यानी ये दोनों इक्वेशन सेम है। दैट मीन्स अब मुझे कंपेयर करके x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है, बस निकाल सकते हैं। या तो क्या करो, इसमें -25 मल्टीप्लाई करो सो दैट ये दोनों कंपेरेबल हो जाए और उसके बाद x एंड y की वैल्यू हो। या फिर एक और आसान तरीका होता है, ये जो कोएफिशिएंट्स है ना इनको प्रोपोर्शन में लिख दो। जैसे इसका कोएफिशिएंट है x1 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट है 1। y का कोएफिशिएंट क्या है? y1 ऊपर वाले में, नीचे y का कोएफिशिएंट है -2। इसमें कांस्टेंट है -25, नीचे कांस्टेंट है +1। ऐसे प्रोपोर्शन में भी लिख के आप फटाफट कर सकते हैं। सो x1 की वैल्यू क्या आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया -25, y1 की वैल्यू आ गई +50। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया -25 +50। समझ आया कैसे ये क्वेश्चन? बाय द वे, इन क्वेश्चंस, कॉर्ड्स वाले क्वेश्चन का ना जनरली ये स्टैंडर्ड अप्रोच होता है कि एक आपको इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा और इक्वेशन गिवन होगा, दोनों को कंपेयर कीजिए तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स आ जाएगा। समझ आइए क्वेश्चन सबको? एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन, टैंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। एक सर्कल गिवन है, उस पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल। एक दूसरा सर्कल गिवन है, वहां पे जहां पे इंटरसेक्ट हो देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट। क्वेश्चन समझते हैं। टैंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, ये एक सर्कल है, इस पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है। किस पॉइंट पे ड्रॉ किया है? जहां पे एक दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक सर्कल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया, ये दो टैंजेंट ड्रॉ किया, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टैंजेंट्स। तो ये जो टैंजेंट्स ड्रॉ किया हमने, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चला। समझा क्वेश्चन? ये एक सर्कल है, इस सर्कल को एक दूसरा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है उस पॉइंट पे मैंने दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए। दो टैंजेंट्स ड्रॉ करके जहां पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? ये जो लाइन था ना जो कॉर्ड से गुजर रहा था, इसका इक्वेशन गिवन था। क्या इस क्वेश्चन में इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं? दो सर्कल्स गिवन है, दोनों के इक्वेशन गिवन है, उनका अगर कॉमन कॉर्ड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सेकेंड स्लाइड में पढ़ा था आज हमने। अगर हमें दो सर्कल के इक्वेशन गिवन है, उसका अगर कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है तो s माइनस लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करते थे, याद है? सो अगर दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। याद है आप लोगों को? तो क्या करूंगा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16, इससे मैं माइनस कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगा विच इज -16 प्लस 6x प्लस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0। 6x प्लस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0।
3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। आ गया, इस कॉर्ड का इक्वेशन आ गया, इसमें डाउट है किसी को? अब दूसरा तरीका कैसे निकालते हैं इस कॉर्ड का इक्वेशन? कॉमन टैंजेंट है, ये पॉइंट अगर x1 y1 है मेरा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, t इक्वल टू 0 करेंगे तो इस कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो टैंजेंट से अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हैं तो t इक्वल टू 0 करने पे इसका अगर मैं t इक्वल टू 0 करता हूँ एट दिस पॉइंट, तो फिर से मुझे कॉर्ड ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा, नॉट कॉर्ड। ठीक है, ओके। तो ये वाला इक्वेशन जो आ गया इसको तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ। फिर से सेकेंड कॉन्सेप्ट से मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालूंगा, क्या आएगा? t इक्वल टू 0 करने पे किस सर्कल पे t इक्वल टू 0 करना है? पहले वाले सर्कल पे, यानी इस पे। ठीक है, ये हो जाएगा x1 प्लस y1 माइनस 16 इक्वल टू 0। यही मेरा कॉर्ड ऑफ इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो क्या करेंगे? प्रोपोर्शन क्रिएट कर देंगे x एंड y के कोएफिशिएंट पे। सो x1 अपॉन 3 इक्वल टू y1 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 16 अपॉन माइनस 4। तो ये कैंसिल हो गया 4, सो x1 हो गया 12, y1 हो गया 16। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। समझ आया क्वेश्चन? इसमें भी वही था, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको बस इसमें निकालना पड़ा बाय सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स, और ये मैंने t इक्वल टू 0 से निकाल दिया। गॉट इट? एक और क्वेश्चन देखिए इसका। Tangents are drawn to a unit circle with center at origin from every point on a line 2x plus y equal to 4. Find the equation of locus of midpoint of COCs. Okay, क्वेश्चन थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, ठीक है? एक एक लाइन। Tangents are drawn to a unit circle with center at origin. तो सर्कल का इक्वेशन क्या है? यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। ये सर्कल है सेंटर ओरिजिन पे, और यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब रेडियस इक्वल टू 1। ठीक है, tangents are drawn to a unit circle with center at origin from every point on the line। ये ना कोई एक लाइन होगा, 2x प्लस y इक्वल टू 4, ये लाइन का इक्वेशन है। इसके हर एक पॉइंट से ना एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया है इस सर्कल। ठीक है, सो हर एक पॉइंट की जगह मैं एक पॉइंट को पिक करता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ से अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो एक टैंजेंट ऐसा जाएगा और एक टैंजेंट ऐसा जाएगा। ये समझ आया? एक पॉइंट को मैंने पिक किया, उससे मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ COCs। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा, ये दोनों जो कॉन्टैक्ट हो रहे टैंजेंट के, ये जो मैं कॉर्ड निकालूंगा दिस इज द COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका जो मिड पॉइंट है x1 y1, इसका लोकस निकालना है। समझ आया? अब क्योंकि इसका लोकस निकालना है, इसको x1 y1 की जगह मैं क्या अज्यूम करूंगा? HK। क्वेश्चन समझ आया ना? ये एक पॉइंट पिक किया मैंने, इससे टैंजेंट ड्रॉ किया, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। मैं एक और पॉइंट पिक कर सकता हूँ, उससे भी टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक नया कॉर्ड बनेगा, उसका भी एक मिड पॉइंट आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट पिक करूंगा, दो टैंजेंट बनेगा, एक कॉर्ड बनेगा, उसका मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट का जो लोकस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना डायग्रामेटिकली सोचने की जरूरत है, मैंने बस एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। इतना मिल गया, इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अच्छा, अगर मुझे मिड पॉइंट्स के हेल्प से ये कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो सेकंड सिनेरियो आ जाता है। फिर रिमेंबर, सेकंड सिनेरियो में अगर मुझे कॉर्ड का इक्वेशन लिखना होता तो क्या लिखते थे हम? t इक्वल टू S1। ठीक है, इसमें जो पॉइंट होता था ना, वो पॉइंट होता था मिड पॉइंट H के।
तो hk के टर्म्स में मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी t इक्वल टू s1, t क्या होता है, x x1 y y1 वाला, ठीक है। उसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। सो t क्या हो जाएगा, x x1 प्लस y y1 माइनस 1 इक्वल टू s1 क्या होता है, मिड पॉइंट को यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल दो, राइट। सो h एंड k को यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल दूंगा, ये आ गया। हाँ या ना, ये समझ आया। ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये इस कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए ये x1 तो कांस्टेंट है, y1 कांस्टेंट है। x1 y1 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये hk से रिप्लेस करने वाला हूं मैं। x1 y1 तो hk ही है ना, ठीक है। ओके, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मिला मुझे, t इक्वल टू s1। इसमें डाउट है किसी को, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, आई एम सॉरी नॉट सर्कल, इसमें डाउट है, आगे बढ़े। अच्छा, अगर मुझे एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है तो भी क्या मैं इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल सकता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से, जो फर्स्ट सिनेरियो था मेरा। क्या मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट को अज्यूम कर सकता हूँ गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है मुझे, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, अगर मैं x को t ले लेता हूं तो y क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2t। समझ आया, x को अगर मैंने t ले लिया तो y हो जाएगा 4 माइनस 2t। ये मेरा x, ये ऐसा जनरल पॉइंट है ऑन द लाइन। इस जनरल पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या आता है, t इक्वल टू 0। फर्स्ट सिनेरियो कॉर्ड इक्वेशन। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है क्या, मैंने गलत लिखा है किसको, पॉइंट t कॉमा ओ या नहीं 4 माइनस 2t है ना, y की वैल्यू देखिए, इसको उधर ले जाऊंगा तो 4 माइनस, मैं क्या निकाल रहा हूं, x मुझे t दे दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन है मेरा लाइन का। इसको मैंने x को t से रिप्लेस कर दिया, x मैंने t अज्यूम किया, तो y क्या हो जाएगा 4, और इस पूरे को RHS में ले जाऊंगा माइनस 2t। कुछ गलती है प्लीज बता दो, नहीं तो एंड में जाके फिर रोना होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब एक्सटर्नल पॉइंट है, इस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालूंगा, t इक्वल टू 0, ये याद है कि नहीं, भूल गए, याद है, ठीक है। t इक्वल टू 0 मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से मैं सर्कल के इक्वेशन यूज करके ये वाला x1 प्लस y1 x1 प्लस y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें जो x1 y1 होगा ना, वो h के नहीं होगा, वो मैं अपनी तरफ से डालूंगा, वो होगा x t प्लस y, y1 क्या है 4 माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। फ्यू, ठीक है, दोनों कॉर्ड की इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन ये आया और ये इक्वेशन दूसरा आया, दोनों कॉर्ड की इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किसको, एक्स वाई के कोएफिशिएंट को प्रोपोर्शन में डाल देंगे। तो वो करते हैं, कहाँ करे यहाँ कर ले। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे है h डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है t, ओके। y का कोएफिशिएंट है k, y का कोएफिशिएंट है 4 माइनस 2t। ये तो कैंसिल हो गया, इसमें कांस्टेंट है माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट क्या है, -1। सो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हाँ,
ये जो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन बन रहा है ना, इससे मैं t की वैल्यू निकालूंगा, गॉट इट। और जो सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन बन रहा है, इसमें मैं t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे hk में इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। 4h माइनस 2ht इक्वल टू kt। सो t हो गया 4h अपॉन k प्लस 2h। इज दैट करेक्ट? ठीक है, अब इस सेकेंड इक्वेशन में t को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर ले जाता हूं। k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ t, यानी 4h अपॉन k प्लस 2h। ओ माय गॉड, इट्स टू बिग। सोल्यूशन देख लेते, इतना मेरे में अभी पेशेंस है नहीं। देखिए, कोएफिशिएंट कंपेयर करके यहां तक तो हमारा आ गया था, राइट? दिस इज फाइन। फर्स्ट टू इक्वेशन कंपेयर करके t की वैल्यू, अच्छा इन्होंने सेकंड से t की वैल्यू निकाली है, इन्होंने इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करके t की वैल्यू निकाली है और फिर उसको फर्स्ट में पुट कर दिया है। इवेंचुअली इसको सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आया और फिर h एंड k को सॉल्व कर दिया तो ये लोकस आ गया। ये घर पे कीजिएगा, ठीक है? अप्रोच सेम है। फॉर्चुनेटली इस बार कैलकुलेशन भी सही था। इस जस्ट की t की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन, पहले इक्वेशन से t की वैल्यू निकलेगी, दूसरे इक्वेशन में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h एंड k में इक्वेशन आ गया, hk को xy से रिप्लेस कर दिया, लोकस आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, नॉट ऑफ सर्कल्स बट ऑफ द डे, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। टू सर्कल्स ऑर्थोगोनल कब होता है? जब ये एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके साथ इंटरसेक्टिंग एक और सर्कल ड्रॉ किया। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट सर्कल का मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया और सेकेंड सर्कल का भी मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया। ये दोनों टैंजेंट जब आपस में 90 डिग्री पे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है, समझ आया? एक पॉइंट ध्यान दीजिए, जब एक टैंजेंट पे मैं ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, वो परपेंडिकुलर कहां से गुजरेगा? हाँ, सेंटर से गुजरेगा। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया और उसी टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जहां पे मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से गुजरेगा। किसी भी टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल सेंटर से गुजरता है कि नहीं? हाँ या ना? वैसे ही दूसरे सर्कल का भी टैंजेंट है ना, तो इस पे ये पहला टैंजेंट नॉर्मल है, यानी ये टैंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से गुजरेगा। अगेन हाँ या ना? समझ आ रहा है ना? इस सर्कल का रेडियस है r1, इस सर्कल का रेडियस है r2, इनका सेंटर है c1 c2। ये जो ट्राइंगल बना है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो ये एंगल क्या, ये ट्राइंगल क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब पाइथागोरस थ्योरम, यानी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ऑर्थोगोनल सर्कल्स में ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट रेडियस का स्क्वायर, सेकंड रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर। ये याद रहेगा? ये याद रहेगा तो दैट्स इनफ। ठीक है, ये तो हमने ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया है। अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स लेना तो एक और अच्छा इक्वेशन बनता है। ये देखिए, जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते हैं तो ये यहाँ पे d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अगर इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल्स में अप्लाई करें तो ये बन जाता है 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ये सेम चीज ही है, बस जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिए बिकॉज ये जनरल फॉर्म पे बेस्ड ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, सबको पता है ना g1 g2 f1 f2 c1 c2 क्या है, उसमें तो डाउट नहीं क्योंकि इतना कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनल सर्कल्स में। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। If x square plus y square plus 2x plus 2ky plus equal to 0, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, मतलब उनके टेंजेंट्स 90 डिग्री बनाते हैं, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आर, ये तो सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब ना g1 g2 ध्यान से निकालना, हमें ना माइनस जी और माइनस एफ निकालने की आदत है, इसमें g1 g2 पूछा गया। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ g1, इस सर्कल का g1 क्या होगा बताओ? 1, ये ध्यान रखिएगा, माइनस जी निकालने की आदत है ना, मैं सेंटर, तो आप -1 बोल दोगे, -1 नहीं है 1 है। ठीक है, 1, g2 क्या होगा? g2 है ही नहीं, x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ f1 क्या है? f1 k होगा, ये समझ आ रहा है क्योंकि ये 2f होता है। f2 क्या है? फिर से k, 2 बार k, ओके, इक्वल टू c1 6, c1 इज 6। अच्छा, तो आंसर बता दो, इसमें c1 क्या है? k होगा, k में इक्वेशन आंसर आ जाएंगे k के, तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया, 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू बता दो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, क्या क्या आएगा? ये आंसर। ठीक है, ऑर्थोगोनल का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, जेई का क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इन द टर्म्स की, ये सब स्कोरेबल, आप आराम से मार्क्स मिलेंगे, कुछ इसमें ज्यादा तीरंदाजी नहीं होता। ये एक और क्वेश्चन देखिए, the locus of centers of family of circles passing through origin and cutting the circle orthogonally। ओके, एक कोई सर्कल होगा, ठीक है, जो दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अच्छा, ये वाला जो सर्कल है ये ऑरिजिन से पास करता है, इतना पता है मुझे, पॉइंट ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है, और पासिंग एंड कटिंग द सर्कल, इसको ये ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, सो इस सर्कल का मैं जनरल फॉर्म में इक्वेशन ले लूं, तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, पहले सर्कल का मैं जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिया। आप ध्यान दीजिए, ये सर्कल ऑरिजिन से पास करता है, यानी 0 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ c इक्वल टू 0 बचेगा। दैट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। ये समझ आ गया, जनरल सर्कल जो फर्स्ट सर्कल है। सेकंड सर्कल क्या गिवन है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों ऑर्थोगोनल है, तो इज दिस फाइन? अब क्या करेंगे? 2 g1 की वैल्यू क्या है? g2 की वैल्यू क्या है? 2। बी केयरफुल। 2 f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू -3, c1 is 0, c2 is -13। निकालना क्या है?
लोकस ऑफ सेंटर्स। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर का लोकस निकालना। इस सर्कल का सेंटर क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इस सर्कल का सेंटर है। और लोकस निकालते टाइम सेंटर को क्या अज्यूम करेंगे? सेंटर। तो एच हो गया, एफ हो गया, ओ सॉरी के हो गया, के हो गया माइनस एफ। ये समझ आया क्या किया मैंने? सेंटर को एच एन के कर दिया। अब क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ? ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4g माइनस 6f इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, अब g को किससे रिप्लेस करूंगा? माइनस h से। तो ये माइनस 4h हो गया। f को किससे रिप्लेस करूंगा? माइनस k से, यानी प्लस 6k हो गया प्लस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना x सारे पॉजिटिव में, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये आ गया लोकस। तो हाँ, ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स, आई थिंक दैट्स इट। और क्वेश्चन है कि नहीं मैं देखता हूँ। नहीं, दैट्स इट। अगला टॉपिक है रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, एक्सट्रीम रेडिकल। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारी अगली क्लास फ्राइडे को है। फ्राइडे को आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम है, अच्छी तरह पढ़िएगा। 80 मार्क्स है, 50 मार्क्स में 50 ले आइएगा। केमिस्ट्री में तो आ ही जाता है, अच्छी तरह पढ़ के 50 लाइए। ठीक है, फिर फ्राइडे के सुबह की क्लास में आइए डेफिनेटली, क्योंकि मंडे को आपका मैथ्स का टेस्ट है। आई एम होपिंग आप मैथ्स के क्वेरीज या डाउट्स पूछेंगे फ्रॉम दोज 5 चैप्टर्स विच इज पार्ट ऑफ योर कोर्स। वंस वी आर डन विद द डाउट्स, विल मूव अहेड विद दिस टॉपिक एंड फिनिश इट ऑफ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ठीक है, 30-40 मिनट्स में हो जाएगा ये। उसके बाद भी अगर कुछ दम बचा तो थोड़े PYQs कर लेंगे, ठीक है। Assuming कि the top most priority would be your queries for the exam, that is the top most priority। अगर पूरा क्लास भी queries में चला गया, I am fine, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़ा दूंगा, that's not the priority। Only if time permits ये खत्म करेंगे and PYQs करेंगे। So study material भी ले आइएगा in case PYQs करना हो। Got it, everyone? Okay, best of luck for your chemistry exam। अच्छी तरह दीजिएगा, सिंसियरली पढ़ के। These exams are very important, क्योंकि इनमें ही आपके फंडामेंटल अच्छी तरह बन जाते हैं। कि फाइनल एग्जाम के टाइम ना आपको फंडामेंटल बनाने का टाइम चांस नहीं मिलेगा, इस एग्जाम में मिलता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो अच्छी तरह पढ़िएगा, डोंट टेक इट इजी। ओके, थैंक यू एवरीवन।